हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाउन। और आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 7 मराठी सुलभ भारती का चैप्टर नंबर 9 वाचनाचे वेड। वाचनाचे वेड मीन्स वाचन। वाचन यानी पढ़ना और वेड यानी लगन, यानी पढ़ने की लगन। इस पाठ की लेखिका है आशा पाटील। सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे। इस पाठ में सोनाली ने स्कूल की किताबों के अलावा और भी नई किताबें पढ़ने के लिए उसकी माँ ने जो प्रयास किए उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलो हम पाठ को पढ़ते हैं। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कम्प्युटर, मोबाइल या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे। आजकल के बच्चों को पढ़ना बहुत कंटाळवाणी यानी बोरिंग लगता है। उनको टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल इन चीज़ों से पक्की दोस्ती हो गई है। खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। देखा जाए तो सोनाली को भी स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ना बोरिंग लगता था। उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला। सोनाली की माँ और बड़े भाई को पढ़ने की लगन थी। उसकी मम्मी ने उसका मन पढ़ने की तरफ खींचने के लिए बहुत प्रयास किया। आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। सोनाली ने स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़नी चाहिए, इसीलिए उसकी मम्मी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसकी मम्मी इसमें असफल रही। एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, एक बार सोनाली की मम्मी ने एक कथा की किताब उसके हाथ में देते हुए कहा, सोनाली, मला एका शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे। मला खूप काही गोष्टी माहीत आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना। या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय। तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन। सोनाली, मुझे एक स्कूल में पाहुणी यानी मेहमान या गेस्ट बनकर बुलाया है। वहाँ पर मैं एक कथा सुनाने वाली हूँ। मुझे बहुत सारी कथाएं मालूम है, लेकिन कौन सी बताऊँ ये समझ में नहीं आ रहा है। इस किताब में की एक कथा सुनाऊँ ऐसा लग रहा है। तू इसमें की एक अच्छी सी कथा मुझे बता, मैं वही कथा स्कूल में सुनाऊंगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईंनी सांगितलेले आठवले। आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे। या मदतीची सुरुवात घरापासून करा। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। माँ को मदद करना यानी हेल्प करना। सोनाली को स्कूल में बताया गया। उसके क्लास टीचर ने जो कहा था, आप सब ने सबकी हेल्प करनी चाहिए। इसकी शुरुआत अपने घर से करो। हेल्प करने से अपने को आनंद तो मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों की खुशी देखकर अपने को समाधान मिलता है। तुम घर पर या और किसी जगह पर हेल्प करते हो तो उसकी टिप्पणी लिखा करो और शनिवार के दिन टीचर को दिखाओ। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वहीत केल्या होत्या। आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल। बाई देखील सगळ्यांसमोर आपले कौतुक करतील, शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले। सोनाली ने आतापर्यंत यानी आज तक जो भी टिप्पणियाँ नोटबुक में लिखी थी, उसमें अपनी माँ की मदद करना ये एक नई टिप्पणी शामिल होगी और उसकी अध्यापिका सोनाली का सम्मान सब बच्चों के सामने करेगी। ये विचार उसके दिमाग में आते ही उसने माँ को हाँ बोलकर माँ के हाथों में से किताब अपने हाथ में ले ली।
सोनालीच्या आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होत्या. नुसत्या कथांची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या. माँ ने किताब दी थी, उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी कथाएं थी. उन कथाओं का नाम पढ़ते ही कौन सी कथा बताने की ये उसके समझ में नहीं आ रहा था. आखिरकार उसने एक एक करके 10 कथाएं पढ़ डाली. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. पण जसजशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली, तसतशी तिला पुढची कथा काय आहे, त्यात काय लिहिले आहे, याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवले हे तिलाच कळले नाही. 1 या 1.5 घंटे में उसने सारी किताब पढ़ डाली. पहले तो उसे पढ़ना बोरिंग लगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसका उन कथाओं में इंटरेस्ट आने लगा. और अगली कौन सी कथा होंगी, उसमें क्या लिखा होगा, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने वो किताब कब पढ़कर ख़त्म कर डाली, उसके समझ में भी नहीं आया. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातली कोणती निवडावी ते समजेना. ती आईकडे गेली व आपल्यासमोरील समस्या सांगितली. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एका पानावर लिहिण्यास सांगितले. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले, पण 1-2 कथांनंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेच ना. तिने आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. खरे तर आज घरात आजी, आजोबा, बाबा, दादा, काकू, काका या साऱ्यांनाच सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होते. कथाएं तो सब अच्छी थी, लेकिन उनमें से कौन सी कथा लेने की ये उसके समझ में नहीं आ रहा था. वो अपनी मम्मी के पास गई और अपनी समस्या बताई. उसकी माँ ने हर एक कथा का सारांश एक पेज पर लिखने को कहा. सोनाली को ये काम बहुत इजी लग रहा था, लेकिन 1-2 कथाओं के बाद अगली कथा उसे याद नहीं आ रही थी. उन्होंने माँ को बोला, मैं फिर से ये किताब पढ़ती हूँ. उसका पढ़ने की तरफ ध्यान देखकर उसके दादा, दादी, बड़ा भाई, अंकल, आंटी इन सब को आश्चर्य लगा. आता तिने एक पान घेतले. त्या पानावर कथेचे नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. बघता बघता तिचे पान भरले होते. ती पळतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. आईने तिचे घरातल्या साऱ्यांपुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. अब सोनाली ने एक पेज लिया, उस पर कथा का नाम और उस कथा में क्या बताया गया है ये सब लिखा. देखते ही देखते उसका पूरा पेज भर गया. वो भागते ही अपनी माँ के पास गई और माँ को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा. माँ ने घर में सबके सामने उसकी तारीफ की. इससे सोनाली की खुशी का ठिकाणा न रहा. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कथाही ऐकवली. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. स्कूल में जाने के बाद सोनाली ने अपनी माँ को कैसे मदद की ये बताया और एक कथा सुनाई. सोनाली ने आज तक कभी भी स्कूल की किताबों के अलावा दूसरी किताबें पढ़ी नहीं थी. उसमें ये बदलाव हुआ था, उससे सबको खुशी मिल रही थी. क्लास में पहले टीचर ने माँ की मदद की इसीलिए उसकी प्रशंसा की और क्लास में कथा सुनाई इसीलिए उसकी तारीफ की, उसका अभिनंदन किया. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या, शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करायचे ठरवले होते. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरजच उरली नव्हती. सोनाली को आज बहुत खुशी मिल रही थी.
उसने घर पर और पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ने का सोचा। माँ ने जैसे बताया वैसे एक नोटबुक बनाई। उसमें उसे जो अच्छा लगा वो लिखने लगी। उसके दादा ने उसकी बर्थडे पर उसे एक किताब गिफ्ट में दी और उसके क्लास के सब बच्चों को भी किताबें भेंट की। सोनाली को किताबें पढ़ ऐसा कहने की अब ज़रूरत नहीं रही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।